जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर को जो है जारी कर दिया है और उसको जो है हम लोग कैलकुलेट मतलब सॉल्व कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। और उसमें जो है सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके पहले सब्जेक्टिव को स्टार्ट किया है। और सब्जेक्टिव में तो सबसे पहले हम लोगों ने उसमें दो होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और दूसरा होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले दीर्घ को यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट किया था। और इस तरीके से बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है 31 को स्टार्ट किया था और वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। और नेक्स्ट प्रश्न की बात है, लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, तो नेक्स्ट देखिए, एक आपको ये बात समझना होगा कि यदि आप सेंटअप को, जो कि सेंटअप ने सेंटअप का एग्जाम आप दिए हैं, तो सेंटअप में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, यदि आप उस पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, सेंटअप में पूछे गए प्रश्न को, सेंटअप एग्जाम जो हुआ था ना, उसका जो प्रश्न है, यदि आप उसको पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, तो यह आपको मान करके चलना है कि वहाँ से आपको 20 से 25 नंबर के प्रश्न जो है उसी के आधार पर जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा। 20% से 25% के बीच आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि फाइनल एग्जाम होगा। कहाँ से? तो ये सिर्फ आपको मिलेगा सेंटअप जो आप एग्जाम दिए हैं उसका प्रश्न पत्र रखे होंगे, है कि नहीं? तो उस प्रश्न को यदि एक बार दो बार अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेते हैं तो 20 से 25 नंबर प्रश्न आपको एग्जाम्स में वैसे ही आपको आ जाएंगे, यदि इसको रिवीजन कर लेते हैं सेंटअप वाला एग्जाम का क्वेश्चन पेपर तो। और इस तरीके से 20 से 25 नंबर वहाँ से, और मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है वहाँ से 15 से 20% यहाँ से भी रख लीजिए। तो इस तरीके से आपको कुल मिला करके 40 से 45 नंबर के जो है प्रश्न आपको एग्जाम्स में बन जाएंगे इसके आधार पर, ठीक है। इसको यदि आप रिवीजन कर लेते हैं सेंटअप वाला और मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल जारी किया है उसको, तो यहाँ से आपको 40 से 50 नंबर के प्रश्न वहाँ पर लड़ जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान मान करके चलना है और लड़ने की संभावना है भी। तो इसीलिए हम लोगों ने मॉडल पेपर को जो है अब जो है स्टार्ट कर दिया है, उसमें सब्जेक्टिव को स्टार्ट कर दिया है। तो सब्जेक्टिव को हम लोग देख रहे थे, लेकिन ये मॉडल पेपर पर आपको अच्छे तरीके से मजबूती के साथ आपकी पकड़ हो, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, तो उसके लिए आपको उसमें आप लोग जानते हैं कि कैलकुलस, वेक्टर, 3D है कि नहीं। कैलकुलस का आने का मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो और उसी तरीके से मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सब, और आपको LPP, तो ये सब पर यदि अच्छे तरीके से आपकी पकड़ जो है कम समय में अच्छे तरीके से हो जाती है तो आपको एग्जाम्स में कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने जब सब्जेक्टिव को स्टार्ट किया तो वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, वहाँ पर यही देखे थे कि कैलकुलस से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अब कैलकुलस कहने का मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहा जाता है अवकलन और इंटीग्रेशन को कहा जाता है समाकलन। तो इसीलिए एक बार जो है एक अलग क्लास फार्मूला, जो कि इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन के फार्मूले थे यानी सूत्र थे, उसके लिए एक अलग क्लास रख दिए ताकि आप लोग इसको पहले याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का जो है क्लास इसके पहले 1-2 क्लास पहले रखे थे। तो हमको उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन का सूत्र यानी फार्मूला, सभी के सभी फार्मूला आपको कंप्लीट होगा, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग सभी लोग जो है याद कर लिए होंगे। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने इंटीग्रेशन को एक क्लास रखे जिसमें इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंट फार्मूला पर जो है हम लोगों ने चर्चा की है और उसको समझाने का मैंने प्रयास भी किया। हमें उम्मीद है कि वहाँ से आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जितना फार्मूला दिए हैं 2-3 क्लास पीछे, उसमें जिससे आपको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब जो है एक से मात्र 2 क्लास छोटा छोटा जानबूझ करके ये क्लास हम ला रहे हैं ताकि आप उसको लॉन्ग ना समझ करके कि इस टाइम देख लेंगे, उस टाइम देख लेंगे, और ये बहाना करके आप कभी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटा से छोटा क्लास हो ताकि आप कम समय में उसको देख लीजिएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आपको मात्र 1 से 2 और क्लास हम लाएंगे जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मोड़ करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको समझाएंगे। और उसके बाद जो है जहां से हम लोगों ने सब्जेक्टिव को स्टार्ट किया था, कैलकुलेट करना, प्रत्येक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना, और वहां से स्टार्ट करेंगे और एक अलग अंदाज में चलेंगे। और फिर वहां से जो है हम लोग मॉडल पेपर को जो है फाइनल जो है उसको वहां पर सोल्यूशन कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। और तब उसके बाद हम लाएंगे
अगला क्लास उसके लिए जो है इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न कैसे घुमा करके पूछे जाते हैं। ये जो हम अभी प्रश्न लिए हैं 2 प्रश्न आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये बताइए डिफ्रेंशिएशन का प्रश्न है कि इंटीग्रेशन का है। डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब अवकलन का है और इंटीग्रेशन करने का मतलब कि समाकलन का है। एक बार कमेंट कीजिएगा कि ये कहाँ के प्रश्न है। जानबूझ करके छोटा क्लास हम ला रहे हैं, उसके बाद हमारा क्लास तो लगभग 1 घंटा के आसपास होता है, 50 मिनट के आसपास, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन फार्मूला में आपको किसी भी प्रकार का कहीं से कोई दिक्कत ना हो समझने में, इसीलिए जो है छोटा क्लास लाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये आप देख रहे हैं, ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, एक बार जो है कमेंट कीजिएगा कि ये इंटीग्रेशन का है कि डिफरेंशिएशन का है। चलिए एक बार कमेंट कीजिएगा इंटीग्रेशन है क्या है कि डिफरेंशिएशन का। चलिए जब आप इस प्रश्न को देखिएगा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर बराबर है ना, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे बहुत हम धीरे चलेंगे, समझाएंगे। देखिए एक ही प्रश्न बनना चाहिए लेकिन दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से, कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। भले आपको एक ही प्रश्न बने कोई दिक्कत नहीं है, ताकि इस पर आपको किसी भी प्रकार का घुमा करके पूछा जाएगा ना तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन समय दीजिएगा तब ना, समझने पर ध्यान दीजिएगा तब ना, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा तब होगा हर एक यहाँ पर। चलिए तो अब यहाँ पर इसको हम लोग इंटीग्रेशन है तो इसको जस का तस dx है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ऊपर में कितना हो जाएगा 1, और ये है आपको साइन स्क्वायर एक्स और ये है कॉस स्क्वायर एक्स। अब dx को यहाँ पर ला दिए। अब और आगे बढ़िएगा तो 1 के स्थान पर आप लोग जानते हैं कि 1 के स्थान पर हम लोग ला सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कहिएगा कि 1 के स्थान पर क्यों लाया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बताते हैं। और नीचे जो है उसको लिख दीजिए, नीचे जो है उसको लिख दीजिए और यहाँ पर dx। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो x रहेगा तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। तो 1 के स्थान पर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। लेकिन ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि बाटा में क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, इसीलिए ये प्लस वाला लाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसको लाएंगे। तो 1 के स्थान पर इतना लिख दिए। अब इसको देखिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स इसके नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इसके भी नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा dx। इससे यह ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाइए नहीं, अच्छे तरीके से हर एक बात जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आ गया आपको समाकलन 1 में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए और यहाँ पर जब आगे ध्यान दीजिएगा तो प्लस। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स ये तो आप काट दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर 2 है ना, तो एगो से एगो काट दीजिए। तो ये हो गया कॉस एक्स और बटा में साइन एक्स। देखिए समझिए खूब ध्यान से, और यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए। ऊपर में 2 ठो था ना कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस एक्स जो है 2 ठो था, तो 1 और नीचे भी 2 है, तो 1 से 1 काट दिए तो कॉस बटा में कितना आ गया बताइए, कॉस बटा साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। यहाँ से देखिए कोई हम नहीं काटेंगे, इसे रहने देते हैं, थोड़ा सेटिंग करना होता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक ही प्रश्न पर ध्यान दीजिए, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक ही प्रश्न पर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत ना हो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलिए, तो जब यहाँ पर देखिएगा तो इससे इसको हटा दीजिए, तो ये कितना आ गया? चलिए, यहाँ पर ये कितना आ गया? तो कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको पलट करके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है। अब ये साइन को तो क्या लिखना पड़ेगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो गया इंटू में डी एक्स, तो इसी को लिखिएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेन का क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन। सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेन एक्स, ठीक है। प्लस है तो प्लस। अब ये देखिए, बताइए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देगा माइनस कॉट एक्स, और प्लस में सी कोई क्या हो जाएगा? तो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं, प्लस में लाना पड़ता है, प्लस में सी लाइए या आप यहाँ पर के लाइए। तो इस तरीके से ये कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल होते हैं जो आपको घुमा घुमा करके पूछा जाएगा। या आप देखिएगा तो कहिएगा सब्जेक्टिव के लिए तो बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, याद रखिए ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब इसको ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए, यहाँ से बराबर को हटा करके हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 5 बटा में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स, और इसके भी नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, इसी को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू में, और यहाँ पर हो गया डी एक्स। तो 5 और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस ये हो जाएगा 3 साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? तो tan एक्स, और नीचे है कॉस, ऊपर गया तो हो गया सेक एक्स, और तब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? dx। क्या हो जाएगा? dx। क्या होगा? तो dx। तो इस तरीके से आप लोग जानते हैं, इस तरीके से आप लोग जानते हैं, और जब इस प्रकार के प्रश्न पर अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए चलिएगा तो बहुत बेहतर कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा, घबराइए नहीं, ये आपको जो सब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट किए हैं ना उसी को स्टार्ट करेंगे। आप जो है ये मॉडल पेपर का जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 का लेक्चर 1 देखे होंगे, 2 देखे होंगे, 3 देखे होंगे। इस तरीके से आपको आगे भी देखते चलना है। जो मॉडल पेपर है उसको अच्छे तरीके से क्लियर कराया जाएगा, ये नहीं कि मतलब जल्दी के ही चक्कर में और प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर ना हो, बल्कि थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, काम जो है फ्रेश होगा। आपको हर एक प्रकार का जो है कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप क्लास बाय क्लास ध्यान देते हुए चलते हैं, प्रत्येक क्लास को जो है देखते हुए चलते हैं। तो चलिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा? तो अब यहाँ पर क्या होगा ये देखिएगा, तो 5 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट जो भी होता है बाहर ही आता है। तो यहाँ पर 5 को बाहर कर देते हैं, 3 को बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा आपको, इसी को लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, 5 10 का 10 है कि नहीं? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसीलिए हम बोले हैं कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों का फार्मूला का 2 क्लास अलग अलग बनाए हैं। आप उसको देखिए, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, अभी से भी देख सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, छोटा इसीलिए बनाया गया है कि आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। बाद में कहने का मतलब कि जैसे कि अभी के ही 1-2 घंटा के बाद, ये नहीं कि कल परसों, ऐसे करते करते कभी नहीं देख पाइएगा। और बड़ा क्लास है भी नहीं, आप 10 मिनट के अंदर देख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, 5 से 10 मिनट के अंदर देखिए। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और ये माइनस तो रहेगा, 3 भी रहेगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये आप वहाँ से भी देखिएगा तो सेक एक्स पता चल जाएगा, और प्लस में आप यहाँ पर सी लाइए या के लाइए। यहाँ पर भी प्लस में सी लाए हैं अलग से, यहाँ पर भी प्लस में सी लाए हैं, तो आप यहाँ पर के भी ला सकते हैं, यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के, तो के लाइए या सी लाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट एक लाना पड़ेगा आपको। अदरवाइज अगर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा ना
सी या के, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा तो उसको टिक कर दीजिएगा, और नहीं भी दिया रहेगा यहाँ पर बाय द वे अगर प्लस में कुछ नहीं दिया है तो ये भी तो आंसर सही है ना। यहाँ पर भी प्लस में सी नहीं दिया है या के नहीं दिया है, तो ये भी आंसर अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई देते हैं तो वहाँ से आप मार सकते हैं। ये नहीं कि नहीं दिया है तो ऑप्शन ही गलत दे दिया है, ऐसा बात नहीं, बल्कि दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ऑप्शन का बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जब सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार के प्रश्न को बनाइएगा तो आप वहाँ पर सी या के आप वहाँ पर ला करके जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को जो हम लोगों ने ऑफिशियल मॉडल पेपर का लेक्चर 1, 2, 3 इस तरीके से आपको 4 ये हम लोग बनाए हैं, आपको वहाँ से देखते हुए चलना है और प्रत्येक क्लास को जो है एक सिस्टमेटिक वे में कीजिए। आपको मॉडल पेपर का प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से इसका जितना भी लेक्चर होगा ना, लेक्चर लंबा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको, कंसेप्ट आपको, फार्मूला सब के सब जो है आपको समझ में आने चाहिए, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, आएगा कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।